हेलो माय डियर इंजीनियर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए टॉपिक के साथ राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम लोग साइट पर कंक्रीट की वर्कबिलिटी को चेक करते हैं। और जो हमारा लेटेस्ट आईएस कोड आया है 119/2018 पार्ट 2, उसके अनुसार स्लम कोन टेस्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। और जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, परसोइंग सिविल इंजीनियर हैं और जो हमारे क्वालिटी इंजीनियर हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज का जो ये वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डीप में स्लम कोन टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। और अक्सर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्लम कोन टेस्ट से रिलेटेड, उसके बारे में भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और जो लोग इस चैनल पर अभी नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो आपसे भी निवेदन है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे स्लम टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं। स्लम टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं जो हमारी कंक्रीट है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, ताकि जो हमारी कंक्रीट है वो आसानी से प्लेस हो जाए जहां पर हमें पोरिंग करनी है। आसान भाषा में हम समझें तो जो हमारी कंक्रीट है वो कितना वर्केबल है, तो उसकी वर्केबिलिटी को चेक करते हैं स्लम टेस्ट की मदद से। अगला जो हमारा पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। स्लम कोन टेस्ट हम लोग किस कंडीशन और किस जगह पे नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू IS 119/2018 पार्ट 2 के अनुसार जो हमारी कंक्रीट है, अगर उसमें एग्रीगेट के जो साइज है वो 40 mm से ऊपर है, तो उस केस में जो हमारा स्लम कोन टेस्ट है वो सुटेबल नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट है, अगर हमारी जो कंक्रीट है उसमें फाइंस नहीं यूज किए जा रहे हैं, तो उस केस में भी स्लम कोन टेस्ट जो है वो सुटेबल नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, जो हमारी कंक्रीट है अगर वो फॉर्म कंक्रीट है, तो उस केस में भी हमारा जो स्लम कोन टेस्ट है वो सुटेबल नहीं होता है। तो इस चीज के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा स्लम कोन टेस्ट करने का प्रोसीजर है उसके बारे में 1 by 1 समझते हैं कि कैसे हम लोग साइट पर स्लम कोन टेस्ट करते हैं और कौन कौन से उसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं जो हमारा स्लम कोन का मोल्ड है उसके बारे में, अक्सर इसके बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जो हमारा ये स्लम कोन है ये हमारा मेटल का होना चाहिए और इसकी जो थिकनेस है वो 1.6 mm होनी चाहिए एज पर IS कोड। और जो ये स्लम कोन है उसका जो लोअर डायामीटर है वो 200 mm का है और जो अपर डायामीटर है वो हमारा 100 mm का होता है, जिधर से हम कंक्रीट को इसमें फिल करते हैं। और बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी जो हाइट है वो 300 mm होती है। अकॉर्डिंग टू IS कोड इसकी हाइट का जो टॉलरेंस होता है वो ±2 mm होता है। और कंक्रीट को जब हम इसमें फिल करते हैं तो उसके बाद उसको कंपैक्ट करने के लिए हम टेम्परिंग रॉड का यूज करते हैं। जो हम टेम्परिंग रॉड यूज करते हैं उसका जो डायमीटर है वो 16 mm होता है और जो टेम्परिंग रॉड की हाइट है वो 600 mm होती है। अकॉर्डिंग टू IS कोड जो इसकी हाइट है उसका जो टॉलरेंस होता है वो ±5 mm होता है। और डायमीटर की बात करें कि इसके डायमीटर में कितना टॉलरेंस होता है IS कोड के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो IS कोड है 119/2018 पार्ट 2 उसके अकॉर्डिंग जो इसके डायमीटर का टॉलरेंस होता है वो ±1 mm होता है। इसके बारे में भी इंटरव्यू में और आगे हम आप समझेंगे स्लम कोन टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आपकी साइट पर कंक्रीट यूज हो रही है, आप अगर RMC से कंक्रीट मंगा रहे हैं, तो जैसे ही आपका RMC का TM साइट पर आता है तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, उसमें से थोड़ा सा हमें सैंपल ले लेना है कंक्रीट का। और उस कंक्रीट को हमें करना क्या है, जो हमारा स्लम कोन का मोल्ड है उसके अंदर उसको फिल करना है। आप देख रहे होंगे जो हमारा कंक्रीट का सैंपल है उसको हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। अब उस कंक्रीट को हमें करना क्या है, जो हमारा स्लम कोन का मोल्ड है उसके अंदर उसको फिल करना है। फिलिंग के समय आपको ध्यान देना है, मोल्ड को एक बार में पूरा नहीं भरना है, आपको लेयर में उसको भरना होता है। तो यहाँ पर हम IS कोड 119/2018 पार्ट 2 को फॉलो कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोल्ड है उसको हमें 3 लेयर में भरना है। तो हमारी जो हाइट है वो 300 mm है, तो हमारी जो पहली लेयर होगी वो 100 mm की होगी और फिर हमारी दूसरी लेयर जो होगी वो भी हमारी 100 mm की होगी और हमारी जो तीसरी लेयर है वो भी हमारी 100 mm की होगी। और जो हमारा पुराना IS कोड है 119
1959 उसके अकॉर्डिंग हम स्लम कोन को 4 लेयर में फिल करते थे। बट जो अभी हमारा 2018 में लेटेस्ट आईएएस कोड आया है उसके अकॉर्डिंग इसको हमें 3 लेयर में भरना है। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट आईएएस कोड को फॉलो कर और इसी आईएएस कोड के प्रोसीजर के माध्यम से जो हमारी कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे जो हमारा स्लम कोन है उसमें अब हम कंक्रीट की फिलिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी कंक्रीट की फर्स्ट लेयर है। जब हम कंक्रीट की प्रॉपर फर्स्ट लेयर की फिलिंग कर लेंगे तो उसमें हमें करना क्या है, जो हमारा टेम्परिंग रॉड है उससे हमें 25 टाइम्स उसको टेम्प करना है कि प्रॉपर जो हमारी कंक्रीट है वो कॉम्पैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेयर का काम है वो कंप्लीट हो गया है। हमने फर्स्ट लेयर की प्रॉपर फिलिंग कर ली और उसको 25 टाइम्स टेम्परिंग भी कर ली। अब हम सेकेंड लेयर की फिलिंग करेंगे। सेकेंड लेयर की फिलिंग करने के बाद फिर से हमें 25 टाइम्स टेम्परिंग रॉड से हमें उसको टेम्प करना है। तो जब आप टेम्परिंग रॉड से सेकेंड लेयर को टेम्प कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है आपका जो रॉड है वो फर्स्ट लेयर तक जाना चाहिए, यानी कि आपको सेकेंड लेयर भी कॉम्पैक्ट करना है और साथ में आपका जो रॉड है वो फर्स्ट लेयर तक भी जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है सेकेंड लेयर के केस में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्लम कोन टेस्ट करने का जो एक हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो 180 सेकंड होता है, यानी कि 3 मिनट के अंदर हमें अपने स्लम कोन टेस्ट को प्रॉपर परफॉर्म कर लेना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जब हमारा सेकेंड लेयर का काम कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तो सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे थर्ड लेयर के लिए। थर्ड लेयर की फिर हम फिलिंग करेंगे प्रॉपर, उसके बाद उसको भी हम 25 टाइम्स टेम्प करेंगे टेम्परिंग रॉड से। तो जब आप थर्ड लेयर को टेम्प कर रहे हो तो जो आपका रॉड है वो सेकेंड लेयर तक जाना चाहिए प्रॉपर, आपको इसका भी ध्यान देना है। और जब हमारा थर्ड लेयर का काम कंप्लीट हो जाता है, हम फिलिंग कर लेते हैं और उसको प्रॉपर टेम्परिंग कर लेते हैं थर्ड लेयर को, तो उसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारा कोन का टॉप सरफेस है उसको प्रॉपर अब हमें फिनिश कर लेना है। तो वीडियो में आप देख रहे हैं प्रॉपर कैसे उसकी फिनिशिंग हो रही है। तो आपको ऐसे फिनिश कर लेना और कोन के अगल बगल जो भी कंक्रीट आपकी है उसको भी प्रॉपर क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम करते क्या है, जो हमारा स्लम कोन है उसको अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में पुल करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप पुल कर रहे हो तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 सेकंड होता है। टॉलरेंस की बात करें तो इसमें ±2 सेकंड का हमारा टॉलरेंस होता है। तो जब आप इसको पुल कर रहे हो तो आपको स्ट्रेट पुल करना है, इसको घुमाना नहीं है और इसको टिल्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपका स्लम्प वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे इसको प्रॉपर पुल किया गया है। पुल होने के बाद आप देख रहे हैं कंक्रीट का हमारा कुछ इस प्रकार से शेप बनकर आया है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा स्लम कोन है उसको पलट कर रखना है हमारी एमएस की प्लेट पर और जो हमारा टेम्परिंग रॉड है उसको हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख देना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखने के बाद मेजरिंग टेप से हमें क्या है, स्लम्प वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पर हम स्लम वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो हमें स्लम की जो वैल्यू मिल रही है 140 mm मिल रही है। तो जो हमारा कंक्रीट है वो वर्केबल है और साइड पर जो हमें रिक्वायर्ड स्लम की ज़रूरत थी वो 125 mm से लेकर 150 mm तक थी। तो यहाँ पर जो हमें स्लम वैल्यू मिल रही है वो 140 mm मिल रही है। और जब आप अपनी साइट पर स्लम कोन टेस्ट कर रहे हो तो आपको सेम ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना है और ऐसे ही आपको सेम टेस्ट करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के जो डाउट रहे होंगे, जो आपकी कंफ्यूजन रही होगी वो काफी हद तक अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।